जय हिंद एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी में जुड़े होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। तो ये टॉपिक भी कराना बिल्कुल जरूरी हो गया था, क्योंकि वंशावली से आपका एक प्रश्न बन जाता है। किसी भी कॉमन परीक्षा में आप देखोगे, चाहे वो डिफेंस का हो या किसी भी अन्य पर्सपेक्टिव में, इफ यू पीपल अटेंड योर पेपर्स, तो आप यहाँ से एक सवाल देख लेते हो। शुरुआत करते हैं सिलसिला हम आज के टॉपिक का, क्योंकि एक तो ये शॉर्ट कंटेंट देना है आपको, ऊपर से बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने पूरे इतिहास को मर्ज कर लिया है। तो शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले एंशिएंट पीरियड में हम लोग जाएंगे और पढ़ेंगे हर्यंक वंश के बारे में, और आपने सुना है, पढ़ा है डिटेल में। मेरा सिर्फ ये काम था कि मैं क्या ऐसा शॉर्ट सा दे दूं कि आपको डायरेक्ट कट टू कट चीजें याद रहें, बहुत लेंदी नहीं, आसान तरीके से। तो हर्यंक वंश का जो टाइम पीरियड है ऑफिशियली 544 से 412 ईसा पूर्व जाता है। अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो बिंबिसार इसका संस्थापक था और अंतिम शासक उदयन हुआ, जिसको इतिहास में उदयभद्र के नाम से भी जाना गया। हर्यंक के जस्ट बाद आप शिशुनाग वंश का शासन करते हुए देखते हैं, या शासन होता हुआ देखते हैं। शिशुनाग का शासन टाइम पीरियड जो है 412 से 344 ईसा पूर्व था। शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम भी शिशुनाग ही था, इन्हीं के नाम पर वंश का भी नाम पड़ा। और नंदीवर्धन अंतिम शासक हुए, जिनके जस्ट बाद की नंदों का आप देखते हो आना इतिहास में, नंद वंश, जिनका की टाइम पीरियड आप रिलेट कर पा रहे होंगे 412, तो यहाँ 412 से शुरू हुआ और ये 344 पे एंड होता है, तो 344 से ये शुरू हो गया है। महापद्म नंद, इन्हीं के नाम से नंदवंश की स्थापना भी। महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की और घनानंद आपके आखिरी शासक के रूप में उभर के आए। हर्यंक, शिशुनाग, नंद। अब आते हैं हम लोग ऑफिशियली मौर्य काल पे। मौर्य काल के बारे में अगर आप देखें तो डेटिंग आप सभी रटे हुए होते हैं, 322 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य आपके संस्थापक हुए और बृहद्रथ अंतिम शासक हुआ है। बृहद्रथ आपका आखिरी शासक था मौर्य वंश का। चलते हैं आगे। थोड़ा सा इस क्लास में मैं स्पीड रखती हूँ, क्योंकि ये 10 मिनट में खत्म करना है और आज कंटेंट थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं कितनी देर में मैं इसे कवर कर पाती हूँ। शुंग पर आते हैं। बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर शासन में यही आया शुंग, जो कि 185 से 75 ईसा पूर्व तक अपना काल दर्शाया है। और अग्निमित्र आखिरी शासक हुआ, शुंगों का आखिरी शासक हुआ अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता संभाली थी और शुंग वंश के नाम से शासन प्रारंभ किया। कण्व नहीं कण्व कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कण्व वंश कहेंगे। कण्व वंश 75 से 30 ईसा पूर्व वासुदेव ने इस वंश का स्थापना किया है और सुशर्मा आखिरी शासक के रूप में हमारे सामने आया। सातवाहन, सातवाहनों की बात अगर हम करें तो ईसा पूर्व पहली से तीसरी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली से तीसरी शताब्दी सातवाहनों का है। तिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना किया है और पुलमावी चतुर्थ आपका अंतिम शासक था। बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश की, तो बच्चे तुरंत आ जाते हैं इक्ष्वाकु वंश पे। तो तीसरी चौथी शताब्दी इक्ष्वाकुओं का था। शांति मूल संस्थापक था और बृहद्रथ ही आपके, बृहद्रथ नाम था इनका भी, आखिरी शासक थे। सातवाहन, ये वही सातवाहन है जिनके की सत्ता को हम लोग मातृसत्तात्मक कहते थे। माताओं को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, जिन्होंने सीसे और पोटीन के सिक्के पहले पहले इतिहास में चलाए हैं, जिनके सिक्कों पर पहली बार हमें नाव का अंकन मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी जैसे राजाओं ने इसमें जन्म लिया है। तो सातवाहन के संस्थापक सीमुख हुए ईसा पूर्व पहली से तीसरी शताब्दी। चलते हैं आगे। संगम काल आपने पढ़ा होगा, साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक पीरियड आता है संगम, छोटा सा है लेकिन देख लेंगे। चेर, चोल, पांड्य और गुप्त, ये तीन एक साथ मिला के हम लोग पढ़ लेंगे। चेर, चोल, पांड्य और गुप्त इसी से लगा हुआ आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन ये संगम जो है ये दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया है, गुप्त तो नहीं, इन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया। गुप्त का टाइम पीरियड मैं आपको बीच में इसलिए ऐड कर दी हूं क्योंकि गुप्तोत्तर मुझे बताना था, तो गुप्त को अलग से कहां रखते, तो आप इसे लेकिन अलग से ही पढ़िएगा, ये अलग से गुप्त को जैसे मौर्य पढ़ते हैं वैसे याद रखिएगा। चेर, चोल, पांड्य 185 से 75 ईसा पूर्व के आसपास, इसी के टाइम पीरियड में सबने शासन किया है। अलग अलग बहुत क्लियर कहीं किसी बुक में नहीं मिलता, ठीक है। उदयन जेरल संस्थापक थे चेरों के, और सेयत क्या था आपका आखिरी शासक था। एलारा चोल का हुआ और सुशर्मा आखिरी शासक था। नेडियोन पांड्य का और नलिव कोडन आखिरी शासक। ये दक्षिण भारत के हैं, नाम में आपको अंतर दिख रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश के संस्थापक आपने कई बार पढ़े हैं। 319 से 350 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम संस्थापक और विष्णुगुप्त आखिरी शासक था, जिसके समय तक जाते जाते कहा जाता था कि गुप्तों की गरिमा ढल चुकी थी, इनकी गरिमा कम हो गई थी। सोने के सिक्के भी अब मिलावट के साथ आने लगे थे, कहीं ना कहीं इनकी राजसी ठाट बाट में कमी देखने को मिलती है विष्णुगुप्त तक आते आते।
गुप्तोत्तर काल में चलते हैं, जो जस्ट गुप्त के बाद का टाइम पीरियड है, और उस काल को हम लोग वर्धन वंश वगैरह के नाम से जानते हैं। वर्धन, जो हर्षवर्धन का काल आपने पढ़ा होगा, तो वर्धन वंश का टाइम पीरियड 606 से 647 तक हम लोग देखते हैं, जिसके कि प्रभाकर वर्धन प्रथम शासक कहे गए, और हर्षवर्धन का काल आप देखोगे तो ये आपका हर्षवर्धन आखिरी शासक है। और एक्चुअल में ये टाइम पीरियड जो है, ये प्राइम टाइम आपका मैंने लिखा है, ये हर्ष का टाइम पीरियड है। ये किसका टाइम पीरियड है? हर्ष का टाइम पीरियड है। 606 से 47 प्रभाकर वर्धन संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार, ये अर्ली मेडिएवल पीरियड के काल के हैं ये लोग। गुर्जर प्रतिहार गढ़वाल चौहान, तो गुर्जर प्रतिहार का काल जो है वो 8वीं से 11वीं शताब्दी। आप काल एक बार को भूल भी जाए, लेकिन संस्थापक जरूर याद रखिएगा। आदि पुरुष हरिश्चंद्र, और आखिरी शासक आपके यशपाल हो गए। बात करें अगर गढ़वालों की, तो 1080 से 1194 ईस्वी चंद्रदेव संस्थापक हुए और जयचंद्र आखिरी शासक हुए। जयचंद्र गढ़वाल के आखिरी शासक। चौहान वंश 7वीं से 12वीं शताब्दी तक वासुदेव चौहान ने स्थापना किया है, और हमीर देव आखिरी शासक के रूप में उभरकर सामने आते हैं पूर्व मध्य काल में, जिनका की टाइम पीरियड 800 से 1200 का काल है। 800 से 12 साल पूर्व मध्यकाल, मतलब मध्यकाल के पहले का फेज। एंशिएंट और मध्यकाल के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना, ठीक है, क्योंकि 700 के बाद से का टाइम पीरियड जो आपका है, 712 के बाद से आपका पूर्व मध्य शुरू हो जाता है, और फिर आपका दिल्ली सल्तनत के पहले तक को हम लोग पूर्व मध्य में ही रखते हैं। मेन आपका दिल्ली सल्तनत से मध्यकाल का शुरुआत हुआ है। चंदेलों के बारे में अगर हम देखें तो 831 ये वही है जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों को बनाया था। 831 से 1315 नन्नुक संस्थापक था और परमर्दी देव आखिरी शासक। चालुक्य गुजरात के 9वीं से 13वीं शासन किए हैं। मूलराज प्रथम और भीम द्वितीय आखिरी शासक। मालवा के परवार में 9वीं से 14वीं शासन किया है। उपेंद्र संस्थापक थे और मालवा के महलक देव परमार आपके आखिरी शासक थे। पाल वंश जो बंगाल में शासन किए हैं, सेन और पाल, जिन्होंने गोपाल, जिन्होंने की आपका बिहार में एक यूनिवर्सिटी बनाया विक्रमशिला, ये आप जाने होंगे पालों के बारे में। 750 से 1130 बंगाल में शासन किए हैं। कहीं कहीं अगर टाइम पीरियड कोइंसाइड कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह कोई एक राजा कहीं और शासन कर रहा है तो दूसरा कहीं और, एक ही टाइम पीरियड में 2 राजा एक साथ शासन कर। गोपाल संस्थापक था, मैंने यहां भी लिखा है। रामपाल आखिरी शासक है। सेनों में 11वीं 12वीं शताब्दी में शुरुआत होती है। सामंत सेन पहला शासक थे और लक्ष्मण सेन आखिरी शासक। आते हैं कलचुरी के, त्रिपुरी के कलचुरी पर, तो 675 से 1212 टाइम पीरियड है। कोक्कल प्रथम संस्थापक हुए और विजय सिंह आपके आखिरी शासक हो गए। तो ये कुछ ट्रांजिशन फेज ही कहेंगे, बीच के काल के राजाओं और उनके वंशों के बारे में आप पढ़ते हो। इसी प्रकार कश्मीर के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर में अलग ही राजाओं का शासन चल रहा था, जहां दिद्दा वगैरह का नाम आप सुनोगे। 50 साल शासन की है, महिला शासिका है, और उसने अपने नाम के सोने के सिक्के तक चलवाए। तो कश्मीर में कारकोट, उत्पल, लोहार वंश वगैरह वगैरह को पढ़ते हो। सबसे पहले हम लोग कारकोट वंश पढ़ेंगे। तो देखो 7वीं से 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत, दक्षिण भारत में उसी समय कोई और शासन कर रहा है, लेकिन कश्मीर में कौन कर रहा है? तो दुर्लभ वर्धन ने स्थापना किया है कारकोट वंश का, और जयापीड़ आपका आखिरी शासक है। उसके जस्ट बाद 9वीं शताब्दी में शुरू हो गया उत्पल, जो कि 9वीं शताब्दी तक ही शासन किया है। छोटा टाइम पीरियड था, लेकिन उत्पल वंश की हम देखते हैं। अवंती वर्मन संस्थापक हुआ। सुगंधा रानी थी, बहुत ही फेमस कश्मीर की रानी थी, इनको हम इतिहास में याद रखते हैं। उत्पल वंश की आखिरी शासिका। उसके जस्ट बाद हम लोग यशस्कर वंश को देखते हैं, जो कि 10वीं शताब्दी तक शासन किया है, 9वीं के एंड से लेकर 10वीं तक। और यशस्कर ही राजा था जिसने अपने वंश, अपने नाम पर वंश का नाम रखा। और राजकुमारी दिद्दा को कहा जाता है कि एक महिला शासिका थी, नायिका थी। 50 साल तक कश्मीर के इतिहास में इनको स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, याद किया जाता है दिद्दा को। दोनों ही बहुत पावरफुल लेडीज थी, चाहे हम सुगंधा की बात करें या दिद्दा की बात करें। उसके बाद लोहार वंश आप देखते हो 1003 से 1320 तक संग्राम सिंह ने स्थापना किया है, और कोटा रानी ने आखिरी शासिका के रूप में निभाया है। चलते हैं पूर्व मध्यकाल में। उत्तर भारत आपने पढ़ा, अब दक्षिण भारत पढ़िए। पूर्व मध्यकाल से कंफ्यूज मत होना, वो उत्तर भारत था, ये दक्षिण भारत था। तो वकाटकों को देखते हैं, जो कि 3री 6ठी शताब्दी में काम करते हैं। विंध्य रचित और हरिशेन आखिरी शासक थे। कांची, पल्लव के कांची 3री से 9वीं शताब्दी। सिंह विष्णु संस्थापक और अपराजित आखिरी शासक। वातापी के चालुक्यों की बात अगर हम करते हैं दक्षिण भारत में, तो 550 से 750 ईस्वी। पुलकेशिन प्रथम संस्थापक और कीर्तिवर्मन द्वितीय आखिरी शासक। कल्याणी, चालुक्यों के कल्याणी की बात अगर हम करते हैं तो ये आपके आते हैं 950 से 1100 ईस्वी। सैलप द्वितीय संस्थापक थे और सोमेश्वर चतुर्थ आखिरी शासक के रूप में उभर कर आते हैं। चालुक्य वेंगी के 600 से 1200 ईस्वी।
विष्णुवर्धन आपके संस्थापक हुए और विजयादित्य सेवेंथ आपके हो गए आखिरी शासक। भौमकर वंश में अगर हम देखें तो 8वीं से 10वीं शताब्दी भौमकर वंश, क्षेमकर देव ने संस्थापना किया है और कोलावती देवी आपकी आखिरी संस्थापिका के रूप में उभर कर आती। अब दक्षिण भारत में भौमकर क्या आपने यहाँ देखा है, 2 बार भौमकर दे दिया है, तो आप एक ही याद करिएगा पीछे वाला। राष्ट्रकूट के बारे में मैंने कई बार प्रश्न कराए हैं, 8वीं से 10वीं शताब्दी, ये काट देना। दंती दुर्ग और कर्क द्वितीय ने आखिरी शासक के रूप में इसको स्टेब्लिश किया है। चोलों का शासन पीरियड अगर हम देखें तो 848 से 1279 विजयालय ने स्थापना किया है और राजेंद्र चोल तृतीय, ये तृतीय हैं, ये आखिरी थे, ये वही चोल हैं जिन्होंने की वो मंदिर बनवाया सबसे बड़ा, क्या नाम था उस मंदिर का, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये वही चोल। मध्यकाल में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये 5 वंश तो ऐसे ही पढ़ लोगे, एकदम 5 वंश जो 1206 से 1526 तक शासन की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 वंशों के बारे में 1206 से 90 ईस्वी, 1290 कर लो यहाँ पे, 1290 ये आपका हो गया गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक और कैमूर छोटा सा 3 साल का बच्चा था जिसको कुर्सी मिली थी, शासन मिला था, बाद में उसको नदी में फेंक कर और खिलजी ने अपनी सत्ता स्टेब्लिश कर ली। तो कैमूर ये सबसे छोटा, ये हर किताब में इसका नाम नहीं मिलता है, मेन टेक्स्ट बुक वगैरह देखोगे तो कैमूर का नाम मिलता है। उसके बाद खिलजी आते हैं 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी स्थापना किए हैं, नासिरुद्दीन आखिरी शासक। तुगलक को हम 1320 से 1412 तक देखते हैं, गियासुद्दीन तुगलक स्थापना किए हैं, नासिरुद्दीन महमूद आपके आखिरी शासक हैं। सैयद को 1412 से 1450 के टाइम पीरियड में हम देखते हैं, इसमें खिज्र खान ने स्थापना किया और आलम शाह द्वितीय आखिरी शासक हुए। सबसे आखिरी में गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का शासन आया लोदियों का 1451 से 1526, जिसमें बहलोल लोदी ने स्थापना किया है और इब्राहिम लोदी आखिरी शासक के रूप में आते हैं। तो ये आपको मुख्य रूप से गुलाम से लोदी तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 से 1526 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी शासक और कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला शासक, याद रखिएगा। बहमनी वंश और विजयनगर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वही विजयनगर है जिसकी साम्राज्य या राजधानी आपको कर्नाटका के हम्पी में देखने को मिली, जिसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया है कि ये 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने स्थापना की। बहुत कुछ पढ़े हो इसके बारे में। बहमनी की स्थापना 1347 से 1527 तक के लिए हुआ है। जफर खान संस्थापक था, महमूद गवां आखिरी शासक था। वहीं विजयनगर 1336 से 1646 के लिए हरिहर बुक्का ने स्थापना किया है, अभी जस्ट मैंने नाम लिया है, और विरूपाक्ष द्वितीय आखिरी शासक के रूप में हमें विजयनगर साम्राज्य में नजर। फिर आते हैं हम सालू, तुलु और अराविडू, जस्ट विजयनगर से जुड़ा हुआ था। तो जब आप विजयनगर, आप इन 5 को एक साथ पढ़िएगा, बहमनी, विजयनगर, सालू व तुलु व अराविडू, मैराथन्स में कई बार मैं कराई हूं। डेटिंग आप देख लेंगे 1485 से 1505 सालुव का है। नरसिंह देव सालुव जो है, नरसिंह सालुव ये संस्थापक थे और नरसा नायक आखिरी शासक थे। तुलु वो 1505 से 1570 वीर नरसिंह संस्थापक हुए, सदाशिव आखिरी शासक हुए। और अराविडू 1570 से 1649 तिरुमाल प्रथम शासक, श्रीरंग तृतीय आखिरी शासक। तो इसमें आपको सिर्फ नाम भी याद रखेंगे तो ये पूछ दिया जाता है विजयनगर के जस्ट बाद। इनकेस पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो जानकारी के लिए आप लोग इसे रख सकते हैं। अब देखो, मुगलों के बारे में आ चुका है आपके पेपर में, एयरफोर्स में भी। मुगल का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 से 1707 बाबर का टाइम पीरियड, मतलब बाबर क्या, मुगल का टाइम पीरियड था। औरंगजेब 1707 में मरा है और ये आखिरी शासक हुआ। उसके बाद मराठों का हम देखें तो 17वीं 18वीं शताब्दी, शिवाजी प्रथम और बाजीराव आखिरी शासक के रूप में उभर कर आते हैं। चलते हैं आगे। तो मुगल साम्राज्य का पतन जब हुआ, चूंकि औरंगजेब का मरना मुगल का पतन दर्शाता है, क्योंकि उसके बाद कोई वैसा काबिल राजा हमें मुगल में देखने को मिलता नहीं है, तो बहुत से छोटे छोटे शासकों ने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। कह सकते हो कि जो सामंत भी थे वो भी राजा उभर कर आने लगे, राजा बन गए। तो हम लोग देखते हैं कि बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और आखिरी शासक मुबारक सिराजुद्दौला को बना लिया। और बंगाल में इनका टाइम पीरियड चला 1717 से 1775 तक, लंबा शासन चला। अवध में 1722 से 1739 तक शहादत खान ने अपनी सत्ता बिठा ली और वाजिद अली शाह ने स्थापना किया है। कर्नाटक का बहुत क्लियर डेटिंग नहीं मिलता है, लेकिन कर्नाटक में अपनी सत्ता सादुल्ला खान ने शुरू की थी और मोहम्मद अली आखिरी शासक के रूप में देखने को मिलता है। बात करें अगर हम, कह सकते हो
हैदराबाद में 1724 से 1948 तक चीन किलिच खां ने किया था, हैदराबाद की सत्ता हथियाई थी, और उस्मान अली खां आखिरी। भरतपुर में 1668 से 1857 तक बदन सिंह ने शासन किया, जसवंत सिंह आखिरी राजा हुए। राजपूतों में 1699 से 18वीं शताब्दी सवाई जय सिंह ने शासन किया, और प्रताप सिंह आखिरी राजा हुए। अगर हम बात करते हैं मैसूर की, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में मैसूर में यदुराय और कृष्ण राय ने सत्ता स्थापित की, आखिरी शासन हम टीपू सुल्तान को देखते हैं अंतिम शासक के रूप में। बाद में हैदर के बाद ही तो टीपू आया ना, मरा बेचारा, तो ये टीपू मैसूर में हम लोग देखते हैं, कर्नाटक में शासन। एक आपका इंपॉर्टेंट जो बचा हुआ था, इसी में मैंने जोड़ दिया, चूंकि सारे टाइम पीरियड करा रही हूं, तो यूरोपियों का आगमन भी। पुर्तगाल आते हैं सबसे पहले, एस्तादो द इंडिया नाम से कंपनी खोलते हैं, 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। हॉलैंड और इंग्लैंड, उसके बाद हॉलैंड के आते हैं, वेरिंगिदे ओस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्टेब्लिश कर। इंग्लैंड से आती है ईस्ट इंडिया कंपनी 1599, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांस कंपनी डेस इंडस से ओरिएंटलेस 1664, और स्वीडन वाले ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। अगर हम बात करें विद्रोहों को संक्षेप में, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ये उसके बारे में है, 1857 के विद्रोह के बारे में है। जब डेटिंग कर ही रहे हैं तो इसको भी खत्म कर लेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह, दिल्ली से कौन विद्रोह कर रहा था भाई, दिल्ली से तो बहादुर शाह, और 11-12 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। दबाने के लिए निकलसन और हडसन को भेजा गया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का मोर्चा संभाला था। 5 जून 1857 को कैंपबेल और हैवलॉक ने दबाने के लिए विद्रोह को वो आगे बढ़े थे, जो इंग्लिश में जो अंग्रेजी जो थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से ये आए थे। लखनऊ और अवध से बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला था, 4 जून 1857 की बात है। कैंपबेल, हैवलॉक और आउटरम का नाम आता है विद्रोह दबाने के लिए। झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का नाम आता है। तात्या टोपे का नाम कानपुर में भी आता है, बट यहाँ भी हमें मिलता है। मेनली लक्ष्मीबाई ने ही मोर्चा संभाला था, 4 जून 1857, और ह्यूरोज से भिड़ंत में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, आपने पढ़ा भी है। तो ह्यूरोज यहाँ पर विद्रोह दबाने आया था। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह आए थे, और 12 जून 1557 को विलियम टेलर और विंसेंट आयर का नाम आता है, विद्रोह दबाने के लिए ये लोग आए हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा और है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश, मौलवी अहमदुल्ला, 1857 में विद्रोह, जनरल रेनॉल्ड ने विद्रोह को सप्रेस किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली, 6 जून 1857 को विद्रोह का साल है, कर्नल नील विद्रोह दबाने आया था। बरेली से खान बहादुर खां, जून 1857 में। विंसेंट आयर और कैंपबेल ये विद्रोह को सप्रेस करने आए थे। और फतेहपुर से अजीमुल्ला आया था 1857 में ही। रेनर और कैंपबेल ने विद्रोह को दबाने का काम किया। तो इसमें 2 चीजें आज की क्लास में मैंने आपको दी है। जितना भी टाइम लगा हो मैं देख लूं, 20 मिनट की लगभग क्लास होने वाली है। इसमें आपने सारे युद्ध देख लिए, यूरोपियों का आगमन देख लिया, और इसी में मैंने आपको ये बता दिया कि 1857 के विद्रोह जब हुए तो कब हुए, किसने विद्रोह का मोर्चा संभाला, और विदेशियों के, अंग्रेजों के तरफ से विद्रोह दबाने कौन आया। ये चीजें आपकी महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव से, परीक्षा के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। इसको पढ़िएगा। थोड़ा सा स्पीड में मैंने ये सेशन आपके लिए दिया है, तो आप प्लीज कंटेंट के साथ जाइएगा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, और 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला टॉपिक आपके लिए क्या होगा वो सरप्राइज ही रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।